ना यूहन्ना की किताब में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जाएंगे यूहन्ना का पहला अध्याय। आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं और मैं पढ़ता हूँ वहाँ। कोई पढ़ना चाहेगा? 10 से 10, 11, 12। हाँ पढ़िए। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है आज की सभा के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबको यहाँ पर लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है कि इन वचनों को जो हमने सुना है, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है कि आप इन वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभियों की अगुवाई करना, हम सभियों के कानों को अभिषेक करना और हम सब के दिल मन को तैयार करना, और हम अपने जीवन को, अपने प्राण और आत्मा को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या हम लोग खुश हैं? क्या प्रभु में आनंदित हैं? तो प्रभु यीशु से कहो, प्रभु यीशु मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ। सिर्फ सुनना नहीं, उसके साथ हम वचनों के साथ चलना चाहते हैं। तो आज का जो वचन जो हम लोगों ने सुना, जिसे हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना का पहला अध्याय में 10 में हम लोगों ने सुना कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा क्या हो गया? उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना ना। क्या था? क्या सब था? पहले वह जगत में था और जगत में क्या हो गया? वो ना उस जगत उसके द्वारा क्या हो गया? मतलब संसार क्या हो गया? उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे क्या किया? नहीं पहचाना। आगे देखो क्या कहता है 11 में, वो अपने घर आया। हाँ, वो क्या कहता है? वो अपने घर आया और अपनों ने उसे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। परंतु 12 वचन, मुख्य वचन जो है यहाँ पर ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब एक साथ में कहो, क्या कहते हैं? आवाज आना चाहिए, उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। क्या होना चाहिए? विश्वास, है ना। आपका हमारा विश्वास जब होगा और तब परमेश्वर यहाँ पर हमारे लिए क्या कहता है ना कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या हम और आप उसके नाम पर विश्वास रखने वाले उसके संतान हैं? क्या परमेश्वर के नाम पर हम और आप, परमेश्वर ने जो हमें और आपको चुना, क्या वो हमारा उद्धार करता है? क्या वो मुझे नया जीवन दिया? क्या उद्धार लेकर हमारे आपके लिए न स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया ताकि हम और आप ना उसके संतान बन सके? क्योंकि बाइबल में जैसे हमने वचन को स्मरण किया कि यीशु मसीह ना क्या था कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, मगर उसे संसार के लोगों ने ग्रहण नहीं किया, और वह अपनों के पास आकर ना सारी बातों को बताकर और लोगों ने क्या किया? उसे अपनाया नहीं। मगर वो जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे विश्वास किया, वही परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। ये अधिकार मुख्य संदेश का शीर्षक है कि परमेश्वर का अधिकार, जो परमेश्वर का अधिकार आपको और हमें जो परमेश्वर ने दिया, वो अधिकार के साथ परमेश्वर आपको हमें अपना संतान ठहराता है। क्योंकि कहता है कि परंतु जितनों ने, क्या कहता है? जितनों ने उसे विश्वास किया और उन्हें परमेश्वर ने संतान होने का वो अधिकार दिया। अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब है कि हमें पूरी तरह से जो हम अथॉरिटी मिलता है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना हमें, और हिंदी में क्या? पावर, अधिकार ना, और हिंदी में कहते हैं कि ना पूरी तरह से गारंटी, और मराठी में बोलते हैं कि पूरी तरह से खातरी कि वो अधिकार हमें मिला। और वो अधिकार एक परमेश्वर के संतानों को ही विश्वास से आपने और इस जगत ने और हम सभियों ने पाया है। और इसीलिए ये जो बाइबल हमें जो कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण करने का मतलब है
जो यीशु पर क्या कहता है ना, विश्वास किया, और उन्हीं को क्या किया, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है? क्या यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है ना? इसीलिए कहता है कि मैं संतान होने का तुम्हें क्या किया, अधिकार दिया है। वो अधिकार क्या है और किनको मिला? उनके नामों से, यीशु मसीह के, क्योंकि उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। अगर हम और आप और इस संसार यीशु मसीह पर अगर विश्वास करता है तो परमेश्वर उन्हें वो अधिकार देना चाहता है, वो अपना संतान बनाना चाहता है, उन्हें अपना बेटी बनाना चाहता है, उन्हें अपना बेटा बनाना चाहता है, वो अपना संतान बनाना चाहता है, और वो अधिकार आपको हमें देना चाहता है। मगर ये अधिकार हमने कहाँ से पाया ना? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये अधिकार का शुरुआत, ये परमेश्वर का जो सामर्थ, हम लोग हर समय, हर रविवार को यीशु मसीह के गवाहियों को सुनते हैं, यीशु मसीह की बातों को, हम लोग वचनों को स्मरण करते हैं। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का अध्याय में हम लोग जाएंगे 1:26 में, आप लोग वहां पर आ सकते हैं। कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप, ध्यान देना यहाँ पर, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ ना, क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, कैसे बनाया परमेश्वर ने? अपने स्वरूप में और उनके अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र और मछलियों को और आकाश के पक्षियों को और हर घरेलू पशुओं को और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले और जंतुओं और पृथ्वी के पर रेंगते हैं, और उन्हें क्या दिया? अधिकार रखे। उन सारे चीजों पर परमेश्वर ने क्या किया? अधिकार दिया। और हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, परमेश्वर ने हमसे अलग नहीं बनाया, हमें और आपको वो अलग नहीं रखा, हमें और आपको अलग नहीं किया, वो आपको हमें क्या बनाया ना? परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें रचा, और उसने क्या दिया? सारी पृथ्वी पर आपको रहने के लिए वो अधिकार दिया। मैं आगे क्या कहता है 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं का अधिकार रखो। बस ना, कहता है, क्या कहता है 27 में, तब कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और क्या बनाया? नर और नारी। नर मतलब स्त्री, और नर माने पुरुष, और नारी है स्त्री। तो परमेश्वर ने नर और नारी करके उनसे मनुष्य की क्या किया? सृष्टि का निर्माण किया ना। परमेश्वर ने सबसे पहले पुरुष को बनाया, और उसके बाद में नारी को बनाया, और परमेश्वर ने सृष्टि का क्या बनाया? निर्माण किया। यहाँ से क्या हो गया? शुरुआत हुआ। और परमेश्वर कहता है 28 में कि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? आशीष दिया। हालेलुया। क्या दिया? आशीष दिया, और कहा उनसे फूलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ ना, भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की शुरुआत, परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें और आपको रचा, और उसने वो सारी पृथ्वी का, सारी जीव जंतुओं पर, पशुओं के पर, रेंगने वाले हर एक जीव जंतुओं के पर परमेश्वर ने क्या किया? वो अधिकार दिया। और वही अधिकार परमेश्वर ने हमें और आपको दिया, ताकि हम और आप उस अधिकार का क्या करें? इस्तेमाल करें। क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर के कौन हो, है ना? हम सब कौन है? परमेश्वर की। परमेश्वर ने क्यों? यूहन्ना 1 अध्याय में हम लोगों ने 12 में कहता है, परंतु जितनों ने परमेश्वर पर क्या किया ना, विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का, उन्होंने वो अधिकार पाया। और वही अधिकार आज हमारे आपके पास है, और वही अधिकार यीशु मसीह को परमेश्वर ने यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा
मगर उत्पत्ति का 3रा अध्याय में ना ध्यान दो यहाँ पर कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाने के बाद में नर और नारी को बनाने के द्वारा सृष्टि का क्या किया, परमेश्वर ने निर्माण किया और पृथ्वी के हर एक चीजों पर परमेश्वर ने आपको हमें वो अधिकार दिया। वो अधिकार जब हमने पाया और आदम और हवा ने जब वो अधिकार को पाया, पता है उनके बीच में कौन आया? कौन आया? शैतान। शैतान क्या लेकर आया ना? उत्पत्ति का 3रा अध्याय में जब पढ़ते हैं ना, आदम और हवा ने क्या किया? वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। क्या कहा था परमेश्वर को कि इस पेड़ के फल को क्या नहीं खाना ना? कितना पेड़ थे वहां पर? हाँ, कौन से पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था? हाँ, ज्ञान का वृक्ष का फल क्या कहा तूने ना तो खाना। और एक पेड़ का फल था, एक पेड़ और था परमेश्वर ने लगाया था, जीवन का वृक्ष। अब ध्यान दो यहाँ पर, जीवन का वृक्ष को छोड़ जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, उन पेड़ों को ना जो परमेश्वर ने आज्ञा का पालन ना किया। ध्यान देना, ये बहुत ही मुख्य शुरुआत जो है ना, परमेश्वर का संतान जब हम बन जाते हैं। और यहाँ पर कौन आया? शैतान। उत्पत्ति का 3रा अध्याय में शैतान आदम और हवा के पास ना जीवन के वृक्ष के पेड़ को खाने को छोड़ उन्होंने क्या किया ना? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया। क्या जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर ने दिया था, क्या उन्हें नहीं खा सकते थे? वो खा सकते थे, मगर उनके बीच में जो शैतान आया, और शैतान ने क्या किया? उनके मन में वो चीजें लाया कि जो परमेश्वर ने कहा ना, जो ज्ञान और वृक्ष ना, उस पेड़ के फल को क्या करना? तुझे ना खाना। मगर शैतान जब उनके बीच में आया तो क्या कहा ना? शैतान ने जब ये बातें कहा कि अगर तू इस पेड़ का फल तो खा सकती है, बिना खटके तो खा सकती है, मगर हवा ने क्या कहा? हाँ, ना, इस पेड़ को तो ना तो खाना और ना ही परमेश्वर ने इसे कहा छूने के लिए। हालेलुया ना। यहाँ शैतान ना उसकी चालों को क्या किया ना? फंसा दिया। और जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्या किया? शैतान ने उनके अंदर लेकर आया और उसके द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर से उनका जीवन अलग हो गया। ध्यान देना है ना, जब परमेश्वर से अलग हो गया तो परमेश्वर ने उनको जो अधिकार दिया, परमेश्वर का जो अधिकार था, वो सारी अधिकार को क्या किया? उन्होंने खो दिया। उस पेड़ का जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, उस पेड़ को उन्होंने क्या किया? वो फल को खाने के द्वारा उनका जीवन क्या हो गया? परमेश्वर से अलग हो गया। मत उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 15 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं एक वहां पर सुसमाचार सुनाया। उनके लिए क्या किया? देखो वहां पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्या कहता है कि और तेरे और इस स्त्री के बीच में क्या करेगा? तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। परमेश्वर ने यहाँ पर पहला सुसमाचार वो दुष्ट शैतान की शक्तियों के ऊपर क्या किया ना? इसी स्त्री ने जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया और इसी स्त्री के द्वारा एक बीज क्या होगा? उत्पन्न होगा। वो कौन होगा? परमेश्वर ने यहाँ पर एक सुसमाचार सुनाया और वो सुसमाचार हम लोग देखते हैं कि नया नियम में मत्ती का 1 अध्याय वचन 26 में कहता है, मैं पढ़ता हूँ कि लिखा है 1:26 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने जो उत्पत्ति की किताब में 3:15 में परमेश्वर ने उस शैतान के सर को कुचलने के लिए परमेश्वर ने कहा कि एक स्त्री के द्वारा एक बीज उत्पन्न होगा। वो बीज क्या होगा? तेरे सर को क्या करेगा? वो कुचलेगा। और वही यीशु मसीह को यहाँ पर क्या कहता है नया नियम में मत्ती का 1:26 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का और उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह, ध्यान देना ना, उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर के खिलाफ आदम और हवा गए और वो अधिकार को क्या किया? उन्होंने खो दिया। मगर परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया ना? उपाय किया कि एक स्त्री के द्वारा क्या होगा? इस दुनिया में जो जन्म लेगा उसका नाम यीशु होगा और सारे पापों को क्या करेगा? वो
ना अपने ऊपर लेकर लोगों का उद्धार करेगा। मगर 23 में कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ध्यान देना यहाँ पर आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर ने उनके लिए जो उपाय किया, यीशु मसीह को अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा और उसके द्वारा क्या हो गया, लोगों का उद्धार हो गया। और अब यहाँ पर परमेश्वर के साथ जो अलग हो गए थे उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमानुएल। उसका नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जो आदम और हवा क्या हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए थे, अब यीशु मसीह इस दुनिया में आकर लोगों के लिए उद्धार करता बनकर हमारे आपके पापों को अपने पर लेकर क्रूस पर जान देने के द्वारा वो हमारे लिए क्या बन गया ना, हमारे वो साथ बन गया। क्या बन गया हो, एक साथ में कहो, वो हमारे साथ बन गया। अब हमारे वो साथ है क्योंकि आपने यीशु मसीह पर क्या किया ना, क्योंकि बाइबल में लिखा, यूहन्ना 1:12 में हमने पढ़ा कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। और कैसे पाया, विश्वास से। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो विश्वास से आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। और वही यीशु मसीह कहता है ना कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो अधिकार पाता है। सब एक साथ में कहो, जो विश्वास करता है वो अधिकार को पाता है। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं हम लोग। बहुत आसान था ना, बहुत आसान था। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और हर एक जीव जंतुओं के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूँ। मगर वो अधिकार उन्होंने क्या किया, अदन की वाटिका में एक शैतान ने उनके जीवन में आने के द्वारा उनके जीवन को क्या किया, परमेश्वर से अलग कर दिया। मगर यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया और वो कहता है कि जो विश्वास करता है और वह अधिकार को प्राप्त करता है। कैसे पाया आपने, रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि उसे प्रभु को प्रभु जानकर मुंह से आपने सिर्फ क्या किया, अंगीकार किया और मन से उसे विश्वास किया कि ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरा मुक्तिदाता है, ये मेरा छुटकारा दिलाने वाला है, ये मुझे अंधकार से पाप से बचाया, ये मुझे नया जीवन दिया। और यही जीवन यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी दिया। याद है मत्ती का 28:18-19-20 में यीशु मसीह ने कहा कि जाओ ना, मत्ती का 28:18 में कहता है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। क्या कहता है यीशु मसीह, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया, इस दुनिया में भेजा तो अधिकार लेकर आया ना। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और जो कोई इस पर विश्वास किया वो उन्होंने क्या पाया, अनंत काल का जीवन। आसान था, मुंह से क्या किया हमने, प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मन से उसे उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में हमने ग्रहण किया। और अधिकार यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 में कि यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और तुम जाओ, क्या करो, तुम जाओ और मेरे नाम से लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। और क्या कहा, हाँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। आज हमारे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। आप उसके संतान बन गए हो, आप उनके बेटे हो, उनकी बेटियां हो और आपको उसने अपने लहू से, कीमती लहू से, अपने पवित्र लहू से, उन्होंने कोड़े खाने के द्वारा, उन्होंने दुख उठाने के द्वारा, वो सारी चीजों को सहने के द्वारा उन्होंने हमारे लिए वो अधिकार दिया कि तुम बपतिस्मा लो। आपने विश्वास किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो आपके पास अधिकार है। क्योंकि अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास करता है वो अधिकार को प्राप्त करता है। आज हमारे आपके पास वो अधिकार है। क्या आपने अधिकार को प्राप्त किया है? तो आपको वो अधिकार को क्या करना है, थामे रहना। क्योंकि यीशु मसीह जब अंधों को आंखें दे रहा था, किसको पूछ रहा था? यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। दुष्ट आत्माओं को निकालना था तो यीशु मसीह ने क्या पिता को विनती किया, उसके बाद अधिकार था, बोला यीशु मसीह के नाम से क्या कर, निकल। 5 रोटी 2 मछली से यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया। क्या अधिकार था? उसके पास अधिकार था। 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, विश्वास से आई, मगर यीशु मसीह के पास वो अधिकार, वो सामर्थ था। उसके वस्त्र को छूने के द्वारा वो अधिकार, परमेश्वर का सामर्थ उसके पास था और उसके द्वारा क्या हुई, वो बेटी चंगाई पाई। मगर चंगाई पाने के द्वारा परमेश्वर
हमारे आपके जीवनों को भी जानता है, हमारे आपके विश्वासों को भी जानता है, हमारा आपका विश्वास कैसा है। हमें कई बार अपने विश्वास को परखना है, क्या हमने अधिकार को पाया है। कई बार हम अधिकार को पाने के द्वारा गलत चीज़ें भी होती है हमारे साथ। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, शैतान हमारे अधिकार को चुरा सकता है। क्या करता है? कैसे चुरा सकता है? वो परमेश्वर से अलग कर सकता है। शैतान के पास अधिकार है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है कि थोड़े समय के लिए ना उसके पास अवसर है कि लोगों के जीवन में वो आकर उनके जीवन को परमेश्वर से अलग कर सकता है। वो परमेश्वर ने क्यों हमारे आपके लिए दुनिया में मुक्तिदाता बनकर आया? ताकि हम और आप उद्धार पाए, हम और आप सच्चाई को जाने। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ? क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार था। वह इस दुनिया में शैतान को भी अधिकार है। यूहन्ना का 10:10 में यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया कि चोर सिर्फ चोरी करने और क्या करने आता हो? हत्या करने के लिए, घात करने के लिए, लोगों के जीवन को नाश करने के लिए। लोग घरों में हैं आज ना, और परमेश्वर के भवन में लोग नहीं आ पाते। शैतान लोगों के मनों में वो अधिकार को क्या कर रहा है? उनके चुरा रहा है। हो सकता है मैं बीमार हूँ, बीमार होने के टाइम पर हमें क्या जाना चाहिए? हाँ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि प्रार्थना करना चाहिए कि कलीसिया जाना चाहिए? हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। मगर दुनिया में संसार में जो दुश्मन है, संसार का अंधकार का हाकिम है, जो शैतान क्या है ना, दूसरा कुरिन्थियों के 4:4 में कहता है कि संसार का अंधकार जो लोगों के आंखों में ऐसे पट्टी बांधा है कि लोग है ना आज भी सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शैतान लोगों के जीवन में क्या करने आता है? चोरी करने, उनके जीवन को, उनके जीवन को नाश करने के लिए। अब ध्यान दो, जब उनका जीवन में अच्छाई होगा ना, मैं चल रहा हूँ, मेरा बीमारी से ठीक हो गया, और जब तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक होने के बाद में। यीशु मसीह जब हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं और डॉक्टर को मैं बोलता हूँ कि मेरा पेट दर्द दे रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि नहीं आप है ना पहले जाके पेट दर्द ठीक करके आओ? ऐसा बोलेगा? नहीं। क्या करता हो? दवाई देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास हम विश्वास से आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा ना, चोर चोरी करने और घात करने आता है, लोगों के जीवन को नाश करने आता है, मगर मैं आया हूँ लोगों को बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। यीशु मसीह ने के पास वो अधिकार था। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी बड़े बड़े कार्य करोगे? यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी बड़े बड़े काम करोगे, वो अधिकार मैं आपको दूंगा। मगर क्या वो अधिकार का उपयोग हम लोग करते हैं? वो अधिकार आपके पास है? हालेलुया कहो। शैतान हमारे मनों को चुराने वाला, हमारी जो हम सुनने वाले उन बातों को ना सुनने देने वाला, कई सी वो बातें हमारे जीवन में आ सकती है। मगर यीशु मसीह ने आपको हमें अधिकार दिया है। लूका का 10:19 में कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, किसके पर? शत्रु की। तुम्हारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हाँ, कौन? बहुत स्लो बोल रहे, धीरे में बोल रहे। शैतान को आप आसान मत समझो। आप मालूम है शैतान को 6000 साल का अनुभव है। कितने साल का? 6। आप 6 घंटे में विश्वास किया तो शैतान की शक्तियों को आप हरा सकते हो। हालेलुया। 6 सेकंड में आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, और आप 6000 साल का उसके पास अनुभव है। उस अनुभव को आपके सामने वो दंडवत करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया। किस पर? सारी शत्रुओं पर। क्या किया ना? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या किया? अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होने पाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह का वो अधिकार जब आपके पास, हमारे पास होगा ना, अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ों में, परिस्थितियों में हो और आप बार बार उन परिस्थितियों को बोलते रहोगे, वो परिस्थितियाँ आपके लिए पहाड़ बन सकता है, आपके लिए वो ना बीमारी की जड़ बन सकता है, आपके लिए वो समस्या का दीवार बन सकता है। मगर जब आप यीशु के सामर्थ को आपने सीखा है, क्या किया है? आपने सुना है, क्योंकि विश्वास कहाँ से आएगा आपका? और सुनने से क्या होगा? है ना, आपका विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि सुनना परमेश्वर के पवित्र शास्त्र
बाइबल से, उसके वचन से जब आप सुनते हो, वो अधिकार को क्या करते हो, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने क्या किया, सांपों और बिच्छुओं को और हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों पर तुम्हें मैंने क्या किया, शत्रु की सारी सामर्थ पर, शत्रु कितनी भी चाल चल जाए तुम्हारे जीवन में ना, वो हराने के लिए आपके पास अधिकार है, आपके पास वो सामर्थ है। मगर आपके पास वो विश्वास का ढाल होना चाहिए, पवित्र आत्मा का झिलम होना चाहिए, सुसमाचार के जूते होने चाहिए। और विश्वास का ढाल जब लेकर आप उसका सामना करोगे, बीमारियां यूं आपके दूर होने वाली है, शैतान की शक्तियां यूं आपके दूर से समस्या से दूर होने वाली है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि समस्या मेरा आसानी से निकल जाए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा हल जो है, समस्या का हल आसानी से हो जाए। क्या आसानी से हो पाता है? क्या एक किसान जब खेती में किसानी करता है, खेती में बीज बोता है, कल जाता है, उसको काटता है, उसको समय लगता है। और समय इसलिए लगता है क्योंकि धीरज रखना बहुत जरूरी है। हर एक बातों में धीरज रखना ना। जैसे मैंने अपनी गवाही दिया मेरा रिचार्ज के बारे में ना, कुछ भी नहीं था, पूरा हफ्ता रिचार्ज नहीं था, और परमेश्वर पर निर्भर रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, द्वार खोला। एक ही चीज है, सारी शत्रुओं पर क्या पाया आपने, अधिकार पाया। वो शत्रुओं पर जब अधिकार पाया है तो आप कुछ भी कर सकते हो विश्वास से ना। आप सोचो ना कि हम में से दुबला पतला कौन है यहाँ पर ज्यादा? आकाश है ना, सबसे दुबला है। आप मुझे बताओ, हाईवे पे ट्रक जा रहा है और आकाश है ना बीच सड़क पर खड़ा होकर ना ट्रक को रोकेगा, तो ट्रक क्या करेगा? हाँ, उड़ा देगा। ध्यान दो ना, एक दुबला पतला ना एक आदमी ट्रक को रोकने के लिए हाथ दे रहा है, और ट्रक वाला उसको कभी भी है ना रोकेगा नहीं, उसको क्या करेगा, उड़ा के चला जाएगा। मगर आप ध्यान दो, वही अगर ट्रैफिक हवलदार होगा, वर्दी पहना रहेगा, हाँ, डंडा उसके हाथों में होगा, कितना भी बड़ा विशाल ट्रक ना लोड करके माल क्यों नहीं लेके आता रहेगा ना, दुबला पतला भी क्यों नहीं रहेगा, और वो जैसे हाथ दिखाएगा है ना, वैसे ही उसको क्या करना पड़ेगा, क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि उसके शरीर जो दुबला पतला है उससे नहीं, उसने जो वर्दी पहना है ना, उसका अधिकार है उसके पास वो अधिकार है, वो काम का है, उसको दिया है सरकार ने। हाँ, तो कहने मतलब एक चीज है कि वही अधिकार आपको और हमें दिया कि दुष्ट आत्मा की शक्तियों पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना है, विश्वास की ढाल लेना। क्योंकि जो इफिसियों का 6वां अध्याय जब पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर लिखा है कि जो लड़ाई जो है, ये शरीर और मांस की लड़ाई नहीं है, आपके अंदर जो आत्मा है। शरीर तो क्या होगा, एक दिन है ना जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, या उसका कुछ काम का नहीं। और हमारे जो अंदर जो आत्मा है वो मूल्यवान है, वो परमेश्वर आपको ना वो अधिकार देना चाहता है। इसीलिए इफिसियों का 6 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे अधिकार है हमारे पास ना। वो सारे वस्त्रों को अपने धारण कर लो, वो अपने पहन लो उसको, और जब पहने रहोगे तो आप परमेश्वर के नाम से जब प्रार्थना करोगे और आप विजयी होने पाओगे, आपको जीत मिलेगी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गोलायत को मारने के लिए बहुत बड़ा जायंट था ना, बहुत बड़ा उसका हाइट था, ये लंबा चौड़ा, उसके पास तलवार, हर एक चीजें थी उसके पास बाइबल में लिखा है कि वो लड़कपन से है ना बलवान था, उसके पास शक्ति था, उसके पास वो सारा सीखा हुआ था। मगर जब दाऊद ने देखा, एक छोटा सा बालक ने देखा कि मेरे परमेश्वर को ये कौन है जो ललकार रहा है, हाँ, मगर दाऊद ने क्या कहा, साउल राजा मुझे भेज, मैं इसको बताता हूँ कि मेरा परमेश्वर क्या है। हाँ, मगर दाऊद क्या किया, किसके नाम से गया ना, कितना क्या था लेके गया उसने, सिर्फ पत्थर। आप ध्यान दो, आप परमेश्वर के संतान हो, आपको पूरा अधिकार दिया है हर एक चीजों पर, और वो पत्थर लेकर बोला कि आज मेरा परमेश्वर तेरे जीवन को क्या करेगा, मेरे हाथों में कर देगा। क्योंकि मैं जंगल में ऐसे भेड़ बकरियों को ना फाड़ खाता था, उनको मार गिराता था, तो ये कौन है ना, परमेश्वर के नाम से। वो दाऊद बोलता मैं यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। और क्या किया ना, उसी गोलायत की तलवार को लेकर ना उसने, दाऊद ने क्या किया, उसके सर को कलम कर दिया। हालेलुया। और वहां पर लोगों ने गाना कौन सा गाया, हाँ, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। हालेलुया। परमेश्वर जब लोगों के साथ में होगा, परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा, जीत दिलाएगा। क्योंकि वो अधिकार आपने पाया, वो अधिकार आपके पास, हमारे पास है। तो आज भी हमारे पास वो अवसर है, आज भी आपके पास अधिकार है, आज भी आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के पास आए। इसीलिए
13वें काम 26 अध्याय वचन 18 में कहता है कि तू उसकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर ना किधर आए, कि तू उसकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। हालेलुया। क्या पाए हो? मीरास पाए। क्योंकि हम सब की आंखें आज भी शैतान क्या किया, बांध के रखा। इसीलिए कहता है कि अपनी आंखों को क्या करो, खोलो और उस अंधकार से ज्योति की ओर आओ। यूहन्ना 8:12 में कहता है कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है, जो अंधकार को क्या किया, उसने खत्म कर दिया है। और यीशु मसीह जगत की ज्योति की ओर क्या करो, अपने आप को परमेश्वर की ओर फेरो। और कहता है कि शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरो, ताकि तुम्हारे पाप क्या हो जाए, क्षमा हो जाए। और उन लोगों के साथ जो विश्वास मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, वो क्या पाए, मीरास पाए। मीरास का मतलब क्या है? कौन बताएगा मीरास? मीरास का मतलब वो है जो परमेश्वर ने हमें और आपको वो स्थान दिया, जो यीशु मसीह हमारे आप के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, वो कीमत चुकाया। वो कीमत चुकाने के बाद में जो स्थान हम लायक नहीं थे, वो स्थान जो परमेश्वर ने हमें उस स्थान पर रखा, वो मीरास जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम रहेंगे। और आज हमारे पास वो अवसर है कि हम क्या करें ना, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करें। क्योंकि हम प्रार्थना हमारे लिए क्या है, अधिकार है। हाँ, अगर आपका बच्चा कोई चीजें मांगता है तो क्या आप नहीं देते हो? क्या उसका पास अधिकार नहीं है? अधिकार है। कैसे अधिकार है ना? मत्ती का 7:7 में क्या लिखा, मांगो तो एक साथ में बोल सकते हम लोग, इस वचन को सबको याद होना चाहिए। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रार्थना आप और हम जब परमेश्वर के पास वो अधिकार, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जितनों ने मुझे क्या किया, ग्रहण किया। बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा 10 में कि वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे क्या किया, ग्रहण नहीं किया। मगर जितनों ने उसे क्या किया, ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। आज वही अधिकार हमारे आपके पास है ना। जब बाइबल में हम लोग कई बार सोचते हैं प्रार्थना वो हर चीज कर सकता है जो परमेश्वर खुद करता है। हालेलुया। क्या कहता है? प्रार्थना वो हर चीज को क्या करता है, कर सकता है, और जो परमेश्वर खुद स्वयं हमारे लिए वो करता है। इसलिए हमें क्या करना है, वो अधिकार से परमेश्वर के पास आना है, अधिकार से परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर जैसे हमारे माता पिता के पास जब हम जाते हैं तो वो माता पिता हमारे लिए उपाय करता है, उसी तरह हमारे लिए क्या करता है ना, परमेश्वर उपाय करता है। कई बार आपकी कोई सहेली है, कोई आपका दोस्त है नया नया, और आपसे वो बहुत दोस्ती कर लिया, ध्यान देना ना, आपसे दोस्ती किया है और आप उनका बहुत सहेली है, और वो कुछ ज़्यादा दिन नहीं, 10 या 15 दिन होने के बाद आपसे वो कोई चीज़ें मांगेगी, तो क्या आप दोगे? हाँ, क्यों नहीं दोगे? पता है, अभी 10-15 दिन हो गया, इसको मैं कैसे जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, इसको मैं ये चीज़ें मांग रही है, 10,000 रुपये मांग रहे, समझ लो। हाँ, आप दोगे 10,000? 50,000 मांगेगा तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो अभी भी दोस्ती हुआ है, अभी तो हमारा मुलाकात हुआ है ना। और जब पुराना हो जाता है ना, बहुत दिन हो जाता है, 2 साल 5 साल, और कोई मांगता है कि मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, हाँ उषा जी, हाँ मैं देती हूँ, क्या होगा? मांगेंगे, देंगे, उर्मिला जी मांगेंगे तो देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से क्या हो रहा है, उनका सहेली है ना, उनका मित्र है। हाँ, जब कोई भी चीज़ें जब मांगते हैं तो क्या होता है कि वो अधिकार है ना। अभी आप क्या हो गया, हमारे अंदर वो अधिकार है, हमारा आपका रिश्ता है कि आप मुझे कभी नहीं ना धोखा नहीं दोगे। जो आपने मांगा है वो अधिकार से मांगते हैं। अगर सोचो ना, नया नया है, अगर वो कोई मांगेगा, सबसे पहले तो उसके पास अधिकार ही नहीं है। अरे नया नया है, कहाँ उससे मांगूँ, कहाँ देगा कि नहीं देगा, पता नहीं, ये हमारा विचार है। और जब बहुत काफ़ी साल हो जाते हैं और एक रिश्ता बन जाता है, तो हमारे आपके अंदर क्या हो जाता है, ये अधिकार उत्पन्न हो जाता है। हाँ मैं दे सकता हूँ, हाँ मैं दूंगा ना। ये क्या है, ये क्या है? अधिकार। हमने क्या पाया? वो अधिकार पाया, और वो अधिकार जब हमारे आपके पास होगा तो क्या होगा? आनंद का है।
ना। अब यीशु मसीह ने आपके लिए अधिकार के लिए दरवाजा खोल दिया हमेशा के लिए ना। अब हम उसके पास आसानी से जा सकते हैं, आसानी से उससे मांग सकते हैं, क्योंकि उसने अपना संतान बना लिया। और बाइबल में लिखा है जो कोई उस पर क्या करता है ना, विश्वास करता है, वो अधिकार को अपने जीवन में प्राप्त करता है। और जब आपके पास अधिकार होता है, आप बेखटके ना किसी से भी कोई भी चीजें, दरवाजा रात हो, 12 बजे हो ना 1 बजे हो, आप बिंदास जा सकते हो ना, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास वो अधिकार है। और यूहन्ना का 17 अध्याय वचन 2 में कहता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों में पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन देता है। हालेलुया। जो हर एक चीजों को क्या किया हो, अधिकार दिया है ना, वो सारी चीजों को अधिकार दिया है, और वह हमें और आपको अनंत का जीवन देने वाला है ना। वो आपको जानता है, वो आप उसके संतान हो, आप उसके, वो आपका पिता है, वो आप उसकी बेटियां हो, आप उसके संतान हो। वो आपको वादा करता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए कहता है मैं तुम्हारे लिए अनंत काल का जीवन जो तुम्हारे लिए मैं वो देता हूँ। और 3 में कहता है, 17 का यूहन्ना का 17 का 3 में कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उन्हें जाने। क्या करना है उसे? सच्चे परमेश्वर को क्या किया है ना, जो सच्चे अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है वो एकमात्र सच्चा है। और वह कहता है कि यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे क्या करना है, क्या कहना है, जानना है, जानना। क्या करना है? जानना। क्या आप जान रहे हो? आपका उद्धारकर्ता, आपका मुक्तिदाता, जो आपको अपना संतान बना लिया, वो आपका पिता है। इसीलिए आप और हम उसको क्या बोलते हैं? हे अब्बा, हे पिता कहकर उसको हम पुकारते हैं, और वो हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। और वो अनंत काल का जीवन आपको दिया ताकि हम और आप क्या पाए ना, उसे जाने। क्या जानने के लिए पैसा लग रहा है आपको? यीशु मसीह की बातों को कर रहे हैं तो क्या चर्चा करने में ना, उसकी बातें करने में क्या खर्चा लगता है ना? कोई खर्चा नहीं, कोई है ना पैसा नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हैं हम ना, उसके वचन को, उसको जान रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं। जब वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनों के पास आया मगर अपनों ने मुझे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। मगर जितनों ने, यहाँ पर जितने हम बैठे हैं, हर एक लोगों ने जो ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए व्यवस्था विवरण का अंत में, व्यवस्था विवरण का किताब 8:1 में कहता है, जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। सुन रहे? क्या कहता परमेश्वर? कहता कि जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। क्या करना? हर एक बातें जो मैंने तुमको सिखाई है उसे आपने जाना है, उसे पहचाना है कि वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपको उन्होंने अधिकार दिया संतान होने का। आपको कहता है कि जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर क्या करना? चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। क्या करते रहो? जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हें पूर्वजों से शपथ खाई है उनमें जाकर उनके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। उस स्थान को जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए दिया है, उनका अधिकारी बना दिया हमें। अब हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कभी भी कोई भी संकट हो, बाधाएं हो, ऊंचाई हो, पहाड़ हो, चिंताएं हो, समस्या हो, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपको, हमें वो अधिकारी बना दिया है। और यह प्रकाशित वाक्य किताब में 22:14 में कहता है, धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हालेलुया। क्या कहता है? धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्र को, मतलब अपने गुनाह, अपने पाप को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला। ध्यान देना यहाँ पर ना, अधिकार जो उन्होंने खो दिया था आदम और हवा ने, वो अधिकार वापस परमेश्वर क्या कर रहा है उनको? तुमने गुनाह अपने पापों से प्रायश्चित करने के द्वारा अपने सारे गुनाहों को धो लिया है। अब वो कहता है कि क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास, जो वृक्ष का फल आदम और हवा ने खाया, और उनके द्वारा क्या हो गया? परमेश्वर से अलग हो गए। और परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए? कहता आगे, अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन से नगर है? हम स्वर्ग के राज्य के नगर में हमें क्या करेगा? वो रास्ता बनाएगा, बनाया है
ताकि आपने क्या किया है, अपने वस्त्र, अपने गुनाह, अपने पाप को क्षमा किया और उन्हें वो जीवन के वृक्ष के पास आने के लिए, वो फल खाने के लिए जो परमेश्वर के खिलाफ आदम गया और उसके द्वारा आदम परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गया और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के द्वारा उन्होंने क्या पाया ना, जीवन दिया हमें। और वो जीवन बहुतायत का जीवन है जो कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता ना। जो आदम और हवा ने जो अधिकार खो दिया वो यीशु से हमें क्या हो गया, पा लिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र होने का क्या किया है, अधिकार दिया। अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं और उसने हमें अधिकार दिया क्योंकि स्वर्ग का मार्ग दिखाया जो हमने उद्धार पाया। क्या दिखाया? यीशु मसीह दुनिया में आकर स्वर्ग का मार्ग दिखाया और हमारे लिए और उद्धार का रास्ता बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम उसके संतान हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा कि संसार में यीशु मसीह लोगों के पास आया मगर लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं। मगर जितनों ने ना, यूहन्ना 1:12 में जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया। वो अधिकार आपके पास है। उस अधिकार को क्या करो, अपने जीवन में थामे रहो और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए उसके साथ चलते रहो, बढ़ते रहो और उसे और जानो ताकि उसके हम और करीब आ सके। आमीन।